हाँ भाई, तो फिर क्या है। आई एम बैक विद अ मच अवेटेड वीडियो। इस वीडियो में मैं कुछ बात करूँगा सोसाइटी के उन एलिमेंट्स के बारे में जिनके बारे में ज़्यादा नहीं बोला जाता या आप उनके बारे में ज़्यादा नहीं सुनते। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये मैं करना चाहूँगा कि हमने ये देखा है सोसाइटी में कि कहा जाता है कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें एक एलिमेंट ये भी है कि ये डिपेंड करता है कि माँ बाप का फ़हम और उनकी समझ कितनी है और वो अपने बच्चों के लिए क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनको क्या चीज़ दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई वालिदैन अपने बच्चों को फ्राइड चिकन दे रहे हैं, जो कि हमें पता है कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और उन वालिदैन से पूछा जाए कि आप ये जो खाना अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो कहेंगे हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और बहुत अच्छा खाना उनको दे रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई रिसर्च पढ़ाई जाए या कुछ बताया जाए तो उनको फिर ये समझ में आएगा। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वो चीज़ जो वालिदैन कर रहे हों या डिसाइड कर रहे हों वो बच्चों के लिए ठीक हो। ये उनकी फ़हम, नॉलेज और समझ पे डिपेंड करता है। हमारे वालिदैन जो कि हम का मतलब कि जो भी ज़्यादातर लोग ये सुन रहे होंगे वो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमारे वालिदैन यूजुअली पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, तो उनकी समझ इतनी होती है। ज़्यादा मसला वहाँ पर आता है जहाँ पे वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और समझ नहीं होती। इसीलिए ये कहा जाता है कि बच्चियों को पढ़ाया जाए ज़्यादातर, ताकि परवरिश जो है, तरबियत जो है, अगर माएँ ज़्यादा कर रही हैं हमारे कल्चर में, तो उनको समझ और फ़हम इतना हो कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा डिसीजन ले सकें। सेकंड एलिमेंट मेरा ये है, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि औलाद जो है वो बेटा पैदा होना चाहिए, तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से एक जायज़ चीज़ के लिए। लेकिन मेरा ख़्याल ये है पर्सनल कि ये दुआ क्यों ना मांगी जाए कि एक नॉर्मल औलाद पैदा हो, ना कि आप किसी जेंडर की तरफ जाएं। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी औलाद पैदा हो जिसमें थोड़ी सी कमी हो, तो फिर बाद में हम लोग सोचते हैं कि काश हम अल्लाह से यही दुआ मांगते कि कोई नॉर्मल बच्चा पैदा हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो मेरे ख़्याल से हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए इस जेंडर में कि लड़का हो या लड़की हो। ये अल्लाह की मसलहत है, अल्लाह की देन है। अल्लाह बेहतर समझता है आपके लिए क्या बेहतर है। मेरे नज़दीक मेरा पर्सनल ये ख़्याल है कि ये दुआ मांगनी चाहिए कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। तीसरी बात यह है कि आपने सुना होगा कि रिश्ता जो है ज़्यादातर हमारे कल्चर में सिर्फ़ लड़के की तरफ से आता है, यानी लड़के वाले लड़की वालों को रिश्ता देते हैं। मेरे ख़्याल से इसमें कुछ डिवीज़न नहीं होना चाहिए। लड़की वाले भी लड़के वाले के घर रिश्ता दे सकते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है या कोई इसमें कोई ईगो की बात नहीं है अगर लड़की वाले रिश्ता दे रहे हों। बल्कि अरब कल्चर में ये कोई डिवीज़न नहीं है और अरब कल्चर में लड़की वाले भी लड़के वालों के घर पैगाम भिजवा सकते हैं और भिजवाते रहे हैं। हिस्ट्री में भी देखा गया है और ये इसमें कोई ऐसी डिवीज़न या उसकी बात नहीं है। चौथा एलिमेंट ये है, बात ये है कि हमने ये भी बहुत देखा गया है कि बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसको हरगिज़ डिनाई नहीं कर रहा। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बड़ों की इज़्ज़त बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन बड़ों को भी इज़्ज़त अर्न करनी चाहिए, इज़्ज़त करवानी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इज़्ज़त सिर्फ़ वालिदैन की होनी चाहिए, माँ बाप की, लेकिन बाकी जो जितने भी लोग हैं उनको इज़्ज़त अर्न करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई शख्स आपसे 30 साल, 40 साल, 50 साल, 20 साल पहले पैदा हो गया तो आप सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो आपसे पहले पैदा हो गया तो आपकी इज़्ज़त करें। मेरे ख़्याल से सिर्फ़ आपको इज़्ज़त अर्न करवानी चाहिए अपने छोटों से। ये फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि वो इज़्ज़त करेगा, या ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेना चाहिए कि वो इज़्ज़त करेगा हमारी क्योंकि हम बड़े हैं। ये कुछ एलिमेंट थे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं सारे, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसी वीडियो एक बनाऊं कि जिससे इन एलिमेंट्स पे ज़्यादा बात नहीं की जाती सोसाइटी में और लोग इसको ज़रा गोल कर देते हैं और इसको साफ़ कहने से कतराते हैं कि लोग जज करेंगे आपको या कुछ कहेंगे। तो मेरा मकसद ये था इस वीडियो बनाने का कि उन चीज़ों पे बात की जाए जिसके बारे में ज़्यादा नहीं बोला जाता है। Okay, see you in the next video. Thank you. Take care. Bye. Peace out.